students, welcome to the online class. You are the student of class 10. Today is 11th of June 2024 and today's subject is biology. Topic is circulatory system and the main topic is platelets. In the previous videos I have taught you about the blood types of blood, components of blood, in which we have already taught about RBC, WBC, and in this video I am going to teach you about the platelets. ठीक है? Platelets में क्या है कि these are small size non-nucleated blood vessels. RBC non-nucleated था, WBC nucleated था. RBC में न्यूक्लियस नहीं था, WBC में न्यूक्लियस था. Platelets में भी न्यूक्लियस नहीं है, non-nucleated blood vessels है. That helps our body from clot to stop bleeding and prevent bleeding. ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है कि ये प्लेटलेट्स जो है वो हमारे बॉडी में कटिंग स्थान है जहाँ पे हमें कोई इंजर्ड हो जाता है ब्लड वेसल्स, तो उसमें ब्लड को जमा होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड को डैमेज होने से, बाहर निकलने से प्रिवेंट करता है. When our blood vessels get damaged, it sends our signal to the platelets to get activate. जैसे ही हमारा कोई ब्लड वेसल्स कटता है, चाहे बाहर का आउटर हो या बॉडी के अंदर का हो, तो जैसे ही ब्लड कटता है सो ब्लड प्लेटलेट्स को मैसेज भेजता है कि आप तैयार हो जाओ, कहीं क्लॉटिंग होगी, कहीं कट गया, अब क्लॉटिंग करना है, ठीक है ना, एक्टिवेट हो जाओ. ब्लड प्लेटलेट्स को कहता है एक्टिवेट हो जाओ. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है. The average lifespan of thrombocytes is 5 to 9 days. 5 से 9 days तक ये जिंदा रहता है, इसका लाइफ स्पैन है. अब देखिए, decreasing in the number of platelets in our blood is called thrombocytopenia. जिससे कि डेंगू होता है, जब कहते हैं ना कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई, तो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है, अचानक से फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है ना, जिसके कारण डेंगू वगैरह होती है. और when our blood produce too much platelets, अगर हमारी बॉडी में बोन मैरो में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस. अब देखिए, ये क्लॉटिंग का स्टेप्स कैसा है. स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसको कैस्केडिंग कहते हैं. ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रोसेस. कैस्केडिंग प्रोसेस से ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है. देखिए, ब्लड क्लॉट करने के स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देखते हैं. सबसे पहले ब्लड कौन क्लॉट करता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस. अभी हमने पढ़ा कि थ्रोम्बोसाइटोसिस ब्लड क्लॉटिंग करवाता है. तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है, क्या बना देता है? एक प्लास्टिक जैसा लेयर बना देता है, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना. यानी जैसे ही कटिंग कहीं होता है ब्लड वेसल्स के अंदर में, चाहे बाहर में कटता है, इंसर्ट होता है, तो प्लेटलेट्स जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन उसको एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट्स को. तब वो एक्टिवेट होता है, उस समय वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है. प्लास्टिक जैसा लेयर, थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को कहता है कि आप जमाओ, कहीं कटिंग हो गया, कहीं कट गया, कहीं हर्ट हो गया, कहीं डैमेज हो गया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को कहता है कि जमाना है, कट गया. कैल्शियम कहता है हम नहीं जमा पाएंगे, ठीक है. तो कैल्शियम कहता है कि अब हमारे पास एक आइडिया है. हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है, ठीक है. तो प्रोथ्रोम्बिन को जगाओ, किसको बोलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोलता है कैल्शियम कि प्रोथ्रोम्बिन को जगाओ, वही ये काम कर सकता है, क्लॉटिंग कर सकता है. तो प्रोथ्रोम्बिन को जगाया. प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिवेट हुआ, उसको थ्रोम्बिन कहते हैं. प्रो माने प्रीवियस, यानी थ्रोम्बिन जब डिसएक्टिव था, सोया हुआ था, तो उस समय उसको क्या कहें? प्रोथ्रोम्बिन. और प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो उसको कहते हैं थ्रोम्बिन, ठीक है. थ्रोम्बिन बन गया. अब देखिए, थ्रोम्बिन क्या किया? थ्रोम्बिन को जब जमाने की बात आई तो थ्रोम्बिन ने बोला कि हमसे नहीं जमेगा, ठीक है. तो क्या करेगा? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को जगा. फाइब्रिनोजिन भी हमारे अंदर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा
फाइब्रिनोजिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। फाइबर कैसे होता है, ऐसे होता है ना फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है कौन सा, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जब थ्रोम्बिन उसको उठाता है, जमाता है, एक्टिवेट करता है, तो फाइब्रिनोजिन जैसे एक्टिवेट होता है उसको कहते हैं फाइब्रिन। सोए हुए फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन को फाइब्रिनोजिन कहते हैं, और एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन कहते हैं। अब फाइब्रिन जो है वो क्या बना दिया, फाइब्रिन होता है कैसा है, फाइब्रिन होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर या वेब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रिन जो है वो जालीदार स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब उस थ्रोम्बिन जब इस पर जाली बना दिया, जब जो कट स्थान है उस पर इस तरह का प्लास्टिक जैसा लेयर बना दिया, जाली बना दिया, तो उसके पीछे बाहर से कुछ नहीं जा पा रहा है, पीछे से जो जाली बना हुआ है उसके नीचे से अंडर लेयर से जो आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है, जो प्लेटलेट्स है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक जालीदार चीज़ बन गया, जाली बन गया, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। और इस तरह से ये जब प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब अंदर हो गया तो उसको हो गया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। अब मेन चीज़ ये है कि ब्लड क्लॉटिंग अंदर में है, तो हमारे अंदर में भी बहुत जगह पे हमें ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्लड के फाइब्रिनोजिन क्या कहता है, यानी प्लेटलेट्स कहता है ब्लड को कि जम जाओ, हमेशा कहता है कि जम जाओ, उसका नेचर है ब्लड को जमा देना, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड हमारे अंदर जम जाए, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी वेन में ब्लड जम जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, ब्लड एकदम जम जाएगा, और जो हार्ट प्रेशर देगा तो ब्लड को धक्का मिलेगा, और धक्का मिलेगा तो वो आर्टरी और वेन क्या है, ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। तो फट जाएंगे उस स्थिति को कहते हैं हेमरेज। ये काम ब्रेन में ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रेन के जो वेसल्स हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत महीन महीन होते हैं। अब ब्रेन में ऐसा काम हो जाए, कहीं जम जाए और दूसरा ब्लड उसको फोर्स दे, तो ब्लड वेन का सारा जो ब्रेन का वेनस है वो सब फट जाएगा, तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ठीक है ना। अब देखिए ब्लड के क्लॉटिंग में हमें क्या क्या चीज़ काम आया। सबसे पहले हमें काम आया, अगर कोई पूछे कि ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो 3 तरह के हैं उनमें कौन सा जमाने का काम आया, तो उनमें जमाने का काम कौन किया, प्लेटलेट्स। 3 तरह के जो सेल्स हैं, कॉर्पसेल्स हैं, उनमें प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर कहा जाए कि जो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स या जो एलिमेंट है वो कौन काम करता है, तो हमारे अंदर कैल्शियम काम करता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, तो आप ध्यान दीजिए विटामिन के। विटामिन के हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के काम करता है। अगर हमारे ब्लड में विटामिन के की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा तो ब्रेन हेमरेज करेगा। इस ब्रेन हेमरेज करने से बचने के लिए हमारे अंदर हमारा लीवर जो है वो एक एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन सर्वाइव करता है, जिसको कहते हैं हेपेरिन, जिसके बारे में हमने पहले से भी डिस्कस किया है। हेपेरिन हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकते जाता है, हर जगह पे प्लेटलेट्स के सामने रोकते जाता है। लेकिन हेपेरिन क्या कर, हेपेरिन का एक कैरेक्टर क्या है कि वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा मर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर, अगर हेपेरिन का काम ऑलवेज क्लॉटिंग बंद करना, एंटी कोगुलेटिंग है, तो वो कभी ब्लड जमता नहीं, यानी कटने के बाद